तो ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास नंबर 14। तो चलो राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। और राजस्थान हाई कोर्ट, सीईटी और रिट 2022 या 23 दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन है, राज्य में शुष्क क्षेत्र में फल सब्जियों की कृषि शोध हेतु नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर मतलब NRCH की स्थापना किस जिले में की गई? तो ये जो जिला था वो कौन सा जिला था? ये जिला था बीकानेर। कौन सा जिला था? बीकानेर जिला। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया? तो ये जो विभक्त किया गया है कृषि जलवायु प्रदेश को कितने, तो राजस्थान में तो कितने, तो यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है 10। कितने? 10 विभागों में जो है विभक्त किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भू राजस्व अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1956 के अंदर, मतलब 1956 के अंदर भू राजस्व अधिनियम वर्ष पारित हुआ था। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? मतलब तिलहन की फसल जो है रबी के मौसम में बोई जाती है, वो फसल कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फसल सरसों। कौन सी? सरसों की फसल। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो सर्वाधिक वृद्धि दिखाई बाजरा, गेहूं, तोरिया या सरसों? तो ध्यान रखें, तोरिया और सरसों ने सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि दिखाई। सही आंसर यहाँ पे सी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये नीति जब है कब प्रारंभ की गई थी? तो ये नीति प्रारंभ की गई थी 17 दिसंबर 2019। सही आंसर इसका ए। सॉरी 6 का सही आंसर क्या रहेगा? 17 है ना? हाँ, 17 दिसंबर 2019 के अंदर ये प्रारंभ की गई। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात कितना था? तो वित्तीय सहयोग का जो अनुपात था वो कितना था? वो था यहाँ पे 75:25%। तो 7 का सही आंसर रहेगा बी। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है राजस्थान का सबसे बड़ा? वो है यहाँ पे उच्च शुष्क एवं आंशिक संचित प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे बी। सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ध्यान रखें, सोमकागदर सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है वो है जिला उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो वित्त पोषण का जो अनुपात है वो कितना है? 60:40, मतलब 60:40 रेशियो है जो PMKSY केंद्र एवं राज्य के बीच है। निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट द्वारा जो लाभार्थी फसल है वो जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो वो फसल कौन सी है? चना है, गेहूं है और एक सरसों है, लेकिन मूंगफली नहीं है। ध्यान रखें यहाँ पे सही आंसर सी। निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, तो रबी की फसल के सिवाय जो यहाँ पे तिलहन की जो फसल के अलावा जो है वो कौन सी है? तो वो यहाँ पे कौन सी होगी? देखिए, तोरिया सरसों होती है तिलहन वाली, तारा मीरा होती है, अलसी होती है, लेकिन मूंगफली नहीं है। सही आंसर यहाँ पे डी। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 4th A उप आंध्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले में सम्मिलित किए जाता है? तो ये जिले कौन कौन से सम्मिलित किया जाता है? वो जिले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। सही आंसर रहेगा ए। राज्य में मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला, मेथी के लिए मतलब मेथी के लिए जो उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो जिला है यहाँ पे नागौर। कौन सा जिला है? नागौर जिला। निम्न में से कौन सा संप्रदाय एवं प्रमुख पीठ असुमिलित है? तो असुमिलित बताना है यहाँ पे। तो सुमिलित कौन कौन से होंगे वो आप ध्यान रखें यहाँ पे। तो देखिए,
गुद्दड़ संप्रदाय दांताड़ा भीलवाड़ा से संबंधित है, बिल्कुल राइट। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली से। अलखिया और संप्रदाय जो है बीकानेर से संबंधित है, लेकिन नवल संप्रदाय बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अमीनुद्दीन नागौरी को। सही आंसर सी। रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो रामसनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है, बताइए यहाँ पे जल्दी से। तो ये सही आंसर होगा इसका शाहपुरा। सही आंसर बी। राजस्थान में सेव संप्रदाय को मानने वाली रियासत थी। तो सेव संप्रदाय को मनाने वाली जो रियासत थी राजस्थान में, ये कौन सी थी? तो ये थी यहाँ पे जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर जिले में। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रवर्तक संत और प्रमुख पीठ असुमिलित है? तो यहाँ पे असुमिलित जो है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ पे जसनाती संप्रदाय संत जसनाथ जी और कत्यासर बीकानेर, बिल्कुल राइट है ये, बिल्कुल राइट। चरणदासी पंथ चरणदास जी डेहरा अलवर, बिल्कुल गलत। यहाँ पे भी तो गलत होगा ही होगा। फिर देखिए निर्वाक संप्रदाय आचार्य निर्वाक, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या रहने वाला है देखते हैं। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी और रेवासा सिकर, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी एंड सी दोनों, जो असुमिलित है। संत हरिदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरिदास के संबंध में आपको जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो 20 नंबर का क्या क्वेश्चन आंसर होने वाला देखिए। संत हरिदास जी का जो जन्म है नागौर के डीडवाना तहसील में हुआ था, बिल्कुल राइट है। इनका मूल नाम हरिसिंह था, बिल्कुल राइट है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी। 1455 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, ये गलत है। संत रानाबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो सत्य नहीं है वो बताना है संत रानाबाई के संबंध में। तो देखते हैं संत रानाबाई के संबंध में। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, बिल्कुल राइट। इनके पिता का नाम राम गोपाल एवं माता का नाम गंगाबाई था। रानाबाई का जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ था, ये गलत है यहाँ पे। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी, जो सत्य नहीं है। और संत रानाबाई का जो जीवित समाधि ली थी 1570 में जीवित समाधि ली थी रानाबाई ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई की जो रचना है वो कौन कौन सी है वो बताना आपको यहाँ पे। तो वो है पदावली। कौन सी रचना है? पदावली। रजबवाणी पुस्तक किस पंथ और संप्रदाय से संबंधित है? तो रजबवाणी जो है वो किससे संबंधित है? वो है दादू से। सही आंसर ए। बिट्टू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो बिट्टू मेहा के रिवावे में जो किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है तो ये बताना आपको यहाँ पे। तो वो है गोगा जी। सही आंसर बी। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राचीनतम अभिलेख जो हुआ गोसुंद। सही आंसर यहाँ पे ए। तो दोस्तों राजस्थान जीके की ये क्लास आपको यदि पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की क्लास नेक्स्ट कल। थैंक यू।